IBPS RRB clerk prelims fail, IBPS RRB PO prelims fail, IBPS clerk prelims fail, IBPS PO prelims fail। पर जब बारी SBI clerk की आई, SBI clerk prelims क्लियर किया और साथ में ही पहला ही मेंस का अटेम्प्ट होने के बावजूद SBI clerk मेंस पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। जी हाँ, ये कहानी है देवव्रता महतो की। तो उन्हीं से जानेंगे आज हम कि कौन सी ऐसी ताकत थी, कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने उनको इन फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ने के लिए एनर्जी दी, और जिस सपने के साथ, जिस सिलेक्शन के सपने के साथ उन्होंने सफर की शुरुआत की थी, आखिरकार उसने उसको पूरा कर ही लिया। देवव्रता महतो SBI क्लर्क में सिलेक्ट हो चुके हैं। उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी जानेंगे। देवा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पे। देवा, मैं बैंकिंग वाला की टीम की तरफ से और पूरी हमारी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने जो मेहनत की थी वो मेहनत फाइनली रंग लाई। मुझे सबसे पहले आपसे यही जानना है कि आपने ये जो गुड न्यूज़ है आपके सिलेक्शन की, वो सबसे पहले किसको बताई थी और उनका रिएक्शन क्या? Okay, sir. First of all, good evening, sir, and thank you so much for this congratulations. And actually, sir, मैंने सबसे पहले मेरे दीदी को बताया, क्योंकि मेरा दीदी एक था जो मुझे हमेशा पूछता रहता था कॉल करके कि कब रिजल्ट देगा ये सब बारे में। तो मुझे बस यही था कि मैं सबसे पहले दीदी को बता देता, पहले उससे शांत कर सकूँ, और वो जब शांत हो जाएगा तब पूरा दुनिया शांत हो जाएगा। तो इसलिए मैं बस मेरा रिजल्ट दिखते ही सबसे पहले मैं दीदी को बताया, एंड शी वाज सो हैप्पी। मतलब इतना हैप्पी मैं कभी नहीं देखा दीदी। Yeah, that's ओके। तो आपने अभी बताया कि दीदी आपको बार बार पूछते रहती थी हुआ कि नहीं। तो ये बार बार पूछने की वजह से कभी कभी इरिटेशन टाइप्स होता है, ऐसा कुछ होता था क्या आपको? हाँ, कभी कभी लगता था कि अगर नहीं कर पाऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम मुझे खराब लगता था कि दीदी बार बार कॉल करता था कि हुआ कि नहीं। मैं बार बार कितना बार बोला कि नहीं हुआ। मुझे भी बुरा लगता था कि मैं इस बार भी सोच रहा था कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं फिर से कैसे बोलूँ कि नहीं हुआ। मतलब थोड़ा खराब लगता था खुद के भी और उनके बारे में भी सोच के कि वो इतना होप लेके कॉल करता है, अगर नहीं हुआ तो उसे भी फिर से निराश होगा। तो यार कभी कभी इरिटेट होता था कि क्या करूँ फिर, लेकिन मेरा जो एक जिद था कि मेरा खुद पर भरोसा था कि होगा तो जरूर होगा, इसलिए मैं उम्मीद भी था थोड़ा, और भगवान के भरोसे हो भी गया। मतलब उसका भी सपोर्ट तो ऑब्वियसली हम नहीं, मतलब उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी मेहनत भी है इसमें। देवा, मैं थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आपने तैयारी कब से शुरू की थी और उसके बाद कौन कौन से एग्जामिनेशन दिए और उनके रिजल्ट्स क्या हैं? एक्चुअली सर, मैंने 2021 के सितंबर के टाइम मेरा बीटेक खत्म हुआ था। मैं बीटेक कर रहा था इंजीनियरिंग। तो खत्म होने के बाद मैं 5-6 मंथ ऐसे ही मतलब इधर उधर देख रहा था कि कहीं जॉब मिले कि नहीं, तो जॉब ढूंढ रहा था। तो ऐसा खास जॉब मिल नहीं रहा था। फिर मैं फर्स्ट टाइम जनवरी-फरवरी के टाइम मेरा एक दोस्त ने बोला कि कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, तो उस टाइम मैंने गेट चुना। उसके बाद गेट का कुछ किताब खरीदे, फिर वो अच्छा नहीं लगा, फिर वो छोड़ दिया। फिर एसएससी के कुछ किताब खरीदे, वो भी कुछ दिन पढ़े, फिर वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं वो स्टोरी बैकग्राउंड मुझे पढ़ना नहीं पसंद है कि हिस्टोरी क्या पढ़ूँ। फिर मैं रिसर्च किया थोड़ा, तो मुझे पता चला कि बैंकिंग में इतना हिस्टोरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसको करंट पढ़ा तो भी चलेगा। उसके बाद मैं बैंकिंग शुरू किया, मेरे मतलब प्रिपरेशन शुरू किया बैंकिंग करने का। एंड मैं एक्चुअली मैं बहुत डेडिकेट था मेरी पढ़ाई के लिए। ये जो आप रूम देख रहे हैं, इसी रूम में मैं 1 साल बंद, 1 साल कहीं बाहर नहीं, कहीं नहीं, एक ही जगह पे बैठा, एक हर दिन मेरा सेम काटता था, 1 साल तक सेम, कोई डिफरेंट नहीं दोनों दिन में। कब दिन चला कब रात तो पता नहीं चलता। ऐसे ही मैं काटते मैं बढ़ते रहा। उसके बाद मेरा लगभग प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहा। बहुत अच्छा मुझे गाइडेंस मिला, टीचर्स मिले बहुत अच्छा, एंड थैंक्सफुल टू देम। एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट आरआरबी एग्जाम दिया, आरआरबी क्लार्क दिया। तो आरआरबी क्लार्क मेरा 2 मार्क्स रह गया। मेरा कट ऑफ था 70, मेरा 68 समथिंग हुआ था। तो वो गया, मेरा फर्स्ट एग्जाम था, इसलिए इतना दुख भी नहीं था कि कोई नहीं चलता है। उसके बाद मेरा एक एग्जाम सब खराब होते चले गए, जो भी दे रहा था मतलब। उसके बाद आरआरबी जीओ दिया, वो गया खराब हो गया। आईबीपीएस क्लार्क दिया, वो भी 2 मार्क्स के लिए रह गया। उसमें कट ऑफ था शायद 81 हमारा वेस्ट बंगाल का, मेरा 79 कुछ था। और उसके बाद आईबीपीएस पीओ दिया, उसमें भी नहीं हुआ। एसबीआई क्लार्क था पहले एग्जाम जो मेरा प्री क्लियर हुआ, मतलब वो मुझे अच्छा लगा, प्री क्लियर हुआ। मैं बहुत पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैं बाकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मेरा खराब था, मैं पढ़ रहा था, लेकिन कहीं अटक जाना था एग्जाम। एक गलती में तो पूरा मतलब साल बर्बाद करना है ऐसे।
जैसे मैं एग्जांपल दूं कि तो आईबीपीएस क्लार्क का जो एग्जाम था, एक पजल ने मेरा खत्म कर दिया सब कुछ। एक पजल लास्ट में इतना एग्जाम दे, एक पजल में जाकर मैं जस्ट अटक गया थोड़े के लिए, पता नहीं क्यों वो पजल उस टाइम मेरे दिमाग में काम ही नहीं है, और वहाँ पे जो 2-3 मिनट मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना, वही मार्क मुझे मतलब सिलेक्शन कर रोक दिया। तो ऐसे कुछ कुछ छोटा छोटा गलती मैं कर रहा था, लेकिन लास्ट ऑफ मेरा एसबीआई क्लार्क क्लियर हो गया। एंड उसके बाद मेरा मेंस का प्रिपरेशन में साथ साथ ही चला रहा था, क्योंकि मुझे पता था, मैं बहुत देखा था वीडियो सारी तरफ, मतलब वीडियो में गाइडेंस लिया था कि मेंस के लिए बस 10 दिन में मेंस नहीं निकल रहा था, तो मेंस का मैं प्रिपरेशन पहले से ही कर रहा था, और उसके बाद मेंस भी निकल गया। ओके बढ़िया। तो आपने मतलब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ एंड एसबीआई पीओ, ये 5 एग्जामिनेशन देने के बाद आपका एसबीआई क्लर्क 6वां एग्जामिनेशन। हाँ, और मेरा किसी पे भी फ्री भी क्लियर नहीं हुआ, बस एसबीआई क्लर्क में फ्री क्लियर हुआ, या एसबीआई क्लर्क में फ्री मेंस दोनों एक साथ क्लियर हुआ, बाकी कुछ एग्जाम में मेरा कुछ नहीं क्लियर हुआ। ओके, बस एक ही एग्जाम मेरा दोनों। यस, तो ये मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि देबा ने एसबीआई क्लर्क का मेंस जो अटेम्प्ट किया था, ये उनकी पहली मेंस एग्जामिनेशन थी जो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट है ना सर? यस सर, यस। एंड बहुत बहुत बधाई आपको इस खास अचीवमेंट के लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एसबीआई क्लर्क का मेंस क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया। देवा, बस मुझे अभी आपसे ये जानने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, फेलियर्स हैंडल कैसे किया आपने? मतलब पहला एग्जाम दिया, फेल, प्री क्लियर नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथे में नहीं, 5वें में नहीं, तो हर एक एग्जाम का रिजल्ट जब नेगेटिव आता तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता था? मतलब टेंशन आना, ये सारी चीजें तो जायज होती है, बट उसको आप डील कैसे करते? एग्जैक्टली सर, टेंशन तो आता ही था मेरे को, जब बार बार ये फेलियर देखना पड़ता था, फिर इतने रिश्तेदार का सब कुछ सहना पड़ता था। सब लोग तो पूछते कि हुआ कि नहीं, वो लोग तो ये नहीं पूछते कि कितना मेहनत किया, बस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, उन लोगों का बात खत्म, उन लोगों का बात खत्म, नहीं हुआ। तो यस, बुरा लगता था, मतलब मैं कभी भी जब मेरा आईबीपीएस पीओ भी खराब गया तो मुझे बुरा लगा था कि शायद मेरा होगा कि नहीं। मुझे इतना पता था कि मेरे अंदर है कि मैं निकल सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज मुझे रोक रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ रोक रहा है, मैं उसे ढूंढने कोशिश में लगा था कि क्या क्यों नहीं रोक रहा है। फिर मेरा थोड़ा, इसलिए मेरा मेंटल स्टेबिलिटी में थोड़ा ज्यादा शांत थोड़ा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा खुद को शांत करने की कोशिश किया कि ताकि मैं अच्छे से फोकस कर सकूँ एग्जाम में, मतलब सब कुछ में चीज में। और हाँ, ऐसे ही मतलब परेशान था थोड़ा। उसके बाद मैं खुद को थोड़ा और इम्प्रूव किया, अपना स्पीड को इम्प्रूव किया, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा किया। मैं पहले मोबाइल पे प्रैक्टिस करता था, उसके बाद मैं लैपटॉप में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया अच्छे से, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड टाइप का क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया ताकि मुझे कोई रोक नहीं सके। इतना क्वेश्चन लगाया कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो ही ना कि मुझे रुक जाऊँ ऐसा। एंड ऐसे करके मैं अपने आप को इम्प्रूव किया आगे एग्जाम के लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देवा, जरा थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज अब बात करेंगे। मैं अगर रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में मिसलेनियस टॉपिक तो हो जाता है, परेशान क्या होता है पजल्स में। तो पजल्स में सबसे पहले तो पजल्स में सॉल्यूशन लाना चैलेंज रहता है, सॉल्यूशन आया तो स्पीड का चैलेंज रहता है। तो सॉल्यूशन लाना और स्पीड लाना, ये दोनों चीजें आपने कैसे? सर, मैंने पजल्स में एक चीज नोटिस किया कि हम लोग पजल ज्यादातर गलती करते हैं गलत रीडिंग की वजह से। ये मैं पहले नोटिस किया कि एक पजल होता है इजी, लेकिन हम लोग दिमाग इतना स्पीड रहता है कि हम लोग गलत रीडिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ गलत कर ही लेते हैं रीडिंग, और उसी की वजह से पूरा खराब हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट चैलेंज है कि मैं पजल गलत रीड नहीं करूँ, चाहे मेरा टाइम लगे, लेकिन मैं गलत रीडिंग नहीं करूँ। ये मैं पहले खुद को प्रॉमिस। फिर जब मेरा एक्यूरेसी आने लगा कि गलत रीडिंग में नहीं कर रहा हूँ, यस थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है दिमाग लगाने में, लेकिन एटलीस्ट तो मुझे उसको दोबारा करने की कोई चांस नहीं, क्योंकि मैं गलत रीड नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद प्रैक्टिस के, और उसके बाद जो हुआ तो उसमें मेरा एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ती गया, उसको तो प्रैक्टिस में ज़्यादा करते गए। लेकिन मेरा भी एक थोड़ा वीकनेस था कि मैं अनसर्टेन पजल, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब उसमें प्रॉब्लम होता था, लेकिन पहले मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था। लेकिन एक एग्जाम गया, क्या नाम था, आरआरबी पीओ, उसमें मेरा एक अनसर्टेन पजल ने मेरा पूरा एग्जाम डुबा दिया। पता नहीं क्यों मेरा स्ट्रेंथ था पजल के एग्जाम में नहीं बना पाया, इसलिए अनसर्टेन पे उसके ऊपर मेरा एक डर बैठ गया कि वो नहीं होता मेरा एग्जाम, इसलिए उसको मैं थोड़ा पहले अवॉइड करता था, बाकी सब बना लेता था, उसके बाद उसको बनाता था। जो वीकनेस है उसको मैं अवॉइड करना पसंद करता हूँ। ये रीजनिंग तो आपसे पढ़ा तो मतलब मैं फैन हो गया पहले से आपका, और आपका जो टीचिंग स्टाइल है, आपने मेरा इतना डाउट सॉल्व किया, मतलब मैं क्या जवाब दूं, इतना परिश्रम मैं किसी टीचर को नहीं किया जितना आपको किया। आपको इतना परिश्रम याद है आपके साथ जो बैचेस में इंसिडेंसेस? एग्जैक्टली सर, पूरा क्लास मतलब 30 मिनट का क्लास बस आप मेरे ऊपर ही निकल देता था, मैं आपको इतना क्वेश्चन पूछता था। तो यस, दैट्स हेल्प्ड मी लॉट टू इंप्रूव माय नॉलेज। एक बात देवा जी, ईमानदारी से बताना, ये जो टीचर्स को क्वेश्चन पूछ के हम परेशान करते हैं, ये जेन्युइन होता है, बट इसका फायदा एक्चुअली हमें ही होता है। ये आपको कितनी हद तक रियलाइज हुआ, ये बताइए जरा।
सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट ऑन टाइम, आई डोंट गेट इट क्लियर। नहीं, जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, बहुत बार क्या होता है, मैं बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो भी आपका छोटा सा भी डाउट है वो पूछ लिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पूछते, बट आप उनमें से थे कि आपको जो भी डाउट आता था आप सीधा पूछ देते थे, है ना? तो ये छोटे छोटे डाउट पूछने का फायदा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्चुअली सर डाउट पूछने का फायदा है कि ताकि मेरे दिमाग में कोई डाउट है तो रहे ही नहीं, कि मैं जब कुछ पजल बना गया, कुछ भी मैं बना रहा हूँ, उसमें कुछ अगर डाउट रह गया तो मेरा हमेशा मेरे को परेशान करेगा। ठीक है, मैं एक बार सर पता है कभी कभी डाउट स्टूपिड डाउट कुछ होता है, लाइक कुछ सवाल स्टूपिड होते हैं जो हम लोग पूछ लेते हैं, लेकिन ठीक है सर थोड़ा डांट देगा, क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो डाउट तो मेरा सॉल्व हो गया ना, वो मुझे बाद में कहीं परेशान नहीं करेगा। इसलिए मैं सीखा था कि जो भी प्रॉब्लम है पूछ लो, थोड़ा डांट खाना तो खा लो, लेकिन वो ताकि वो डाउट तुम्हें बाद में कभी परेशान ना करे, इसके लिए तुम कुछ भी पूछ सकते हो। तो मेरा दिमाग होता है, मेरा जो भी सवाल है दिल में मैं पूछ लूंगा, सर डांटे डांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि वो मुझे बाद में परेशान ना करे वो डाउट मुझे। तो ये अगर किसी के भी होगा तो उसे कभी कुछ डाउट प्रॉब्लम नहीं करेगा। एग्जैक्टली, तो और यही मैं यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि आप क्लास अटेंड करते हो। मैं एक स्टेटमेंट बहुत बार क्लास में बोलता हूँ कि अगर क्लास में समझ में नहीं आया कुछ तो क्लास खत्म होने में है ना। देवा जी थोड़ा सा मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस की रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे की और क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी मेंस की? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस तो मैंने आपका क्लास जो था वो टोटली कंप्लीट किया, पहले देखा, मैं सीखा एक्चुअली आपका तरीका क्या आप कैसे बनाते हो, और उसके बाद आपका एक्चुअली मेंस का प्रॉब्लम होता है कि मेंस का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए जब सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत मिक्स हो जाता है, कि मतलब खुद ही वो ऐसा हो जाता है कि खुद को ही समझ नहीं आता लास्ट में क्या किया क्या करूँ। तो आपका मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आता है कि आप बहुत क्लियरली बनाते हैं, मतलब इतना क्लियरली बनाते हैं कि मुझे बहुत पसंद आता है आपको। तो मैं वहाँ से सीखा कि पजल जब भी बनाता हूँ, अभी भी जब भी बनाता हूँ, तो मैं बहुत क्लियरली बनाता हूँ, ताकि लास्ट में मुझे प्रॉब्लम ना हो कि मैं खुद क्या लिखूँ। इतना बड़ा है कि अगर पजल लिखने के बाद मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैं क्या लिखूँ, इसलिए वो मैं आपसे पहले वो सब सीखा कि क्लियरली लिखने के बाद उसके बाद मैं बहुत प्रैक्टिस किया कि मेंस के लिए जैसे क्लासेस वगैरह थे नहीं, तो मैं खुद से मॉक वगैरह लगाता। मेरा एक आदत था कि मैं मॉक हमेशा लगाता हूँ, वीक में तो 2 मेंस का मॉक में लगाता हूँ, और प्री का मेंस तो ऐसे डेली शायद लगाता हूँ। 2 मेंस का मॉक वीक में लगाता हूँ, और वहाँ से तो मेंस पे बहुत अच्छा से क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ मेंस के लिए, और या उसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ, मतलब छोड़ता नहीं कभी आदत। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो अभी हमने रीजनिंग की बात कर ली, आप क्वांट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्वांट की प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मैं सर बस एक चीज बोलना चाहता हूँ क्वांट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ट्रिक जो होता है क्वांट का वो आपको प्री क्लियर करा देगा, लेकिन आपको मेंस नहीं क्लियर करेगा। मतलब अगर आप ट्रिक जानते हो तो आप जॉब नहीं ले सकते, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिक भी जरूरी है स्पीड के लिए। अगर तुम्हारे प्री क्लियर नहीं हो तो मैं तुम कैसे पहुंचोगे। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा जी, क्वांट जो लोग भी पढ़ रहा है उसको बेसिक डिटेल्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेंस में बेसिक ही काम आता है। एक क्वेश्चन जो ट्रिक से बनता है उसको अगर थोड़ा भी घुमा कर दे देगा ना, तो जो लोग कम बेसिक पता नहीं वो लोग नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको बेसिक पता है वो कर लेगा। तो मैं बेसिक पे फोकस करता था कि, और ऐसे भी मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा क्वांट थोड़ा था ही पहले से ही, और या मैं सर से भी बहुत सीखा, क्लास किया। मैं ट्रिक्स एक्चुअली मेरा बेसिक था स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं ट्रिक्स सीखा कि इधर बैंकिंग जब पढ़ना है तो मैं सीखा कि इसको और कम समय में कैसे बनाया जाता है। लेकिन मैं मेंस के लिए बात यही बताना चाहता हूँ कि मेंस के लिए आप लोग बेसिक पे फोकस करिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो मेंस क्लियर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेंस में रख जाएगा, बस यही बोलना है। बढ़िया बढ़िया। इंग्लिश के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे देवा? आप इंग्लिश पहले से स्ट्रॉन्ग था या बहुत मेहनत करना पड़ा, कैसा था? नो सर, इंग्लिश टोटली अपोजिट। इंग्लिश मेरा मतलब बहुत वीक था, मतलब बहुत वीक था, मतलब मैं कुछ भी नहीं, मतलब ग्रामर का तो मुझे पता ही नहीं। तो मैं आके बहुत अच्छे फैकल्टीज मिली मुझे, वहाँ से मैं बेसिक क्लियर किया, मैं मेरा सीखा। और उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते थे, और आर्टिकल देखता था, आर्टिकल का वीडियो, कहीं से भी नॉलेज मिले वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी मिले। मैं यूट्यूब पे ढूंढता था, कोई भी सर कहीं से भी क्लास करा रहा है मैं देखता था, क्लास करता था, मतलब। और इंग्लिश में मैं ज़्यादा टाइम दिया। मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक था, तो इंग्लिश को मैं सबसे ज़्यादा टाइम दूँ, क्वांट रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंग्लिश को टाइम देता, क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक था, मुझे वो इम्प्रूव करना है। इसलिए सर स्टूडेंट का एक गलती करता है कि वो लोग जो जिसमें स्ट्रॉन्ग है वो बना के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली खुश हो नहीं है। तुम अगर अपना वीकनेस को जब स्ट्रॉन्ग जोन में बनाओगे तब असली खुशी मिलेगा। तो मैं वही कोशिश किया इंग्लिश को, लेकिन अभी भी इंग्लिश में मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट मैं एकदम क्लियर करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। बढ़िया। सो यही अप्रोच आपका जो है आपको सिलेक्शन दिलाया, बढ़िया देवा जी। थैंक यू सो मच। अब एक सब्जेक्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, क्या आपने भी उसको पहले से इग्नोर किया था या फिर आप पहले से उसको लेकर एकदम कंसिस्टेंट थे? जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। नहीं, मैं पहले जो कुछ एग्जाम दिया था लाइक IBPS तक,
तब तक मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था उसमें। लेकिन बाद में मैं जब रियलाइज किया कि प्री से जॉब नहीं मिलेगा, मेंस क्लियर करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद मैं बहुत कंसिस्टेंट हो गया। और जब मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस था तो उस टाइम मेरा क्वांट तो मैं प्रैक्टिस चल ही रहा था और इधर रीजनिंग में प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन मैं जीए इतना पढ़ता था। मैं जब सोता था तब भी मेरे दिमाग में बस जीए ही दिखता था, इतना पढ़ता था उस टाइम। मैंने जीए बहुत भी पढ़ा था, सच में बता रहा सर। और ये बाकी लोगों का भी ऐसा करना, जब आपका भी दिमाग में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोगों में जब आंख बंद करे तो दिमाग में जब जीए घूमेगा तब समझ आए कि हाँ पढ़ाई सही चल रहा है, होगा कुछ। इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। जीए वैसे छोटा मोटा है नहीं हम लोग, ये बहुत वास्ट चीज है। जीए बहुत पढ़ा और कंसिस्टेंट रहना पड़ा हर दिन। मतलब मैंने क्लास किया हर दिन, जीए कुछ भी हो जाए जीए क्लास कभी मिस नहीं किया। करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स करता हूँ और एग्जाम के टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था इसको। जीए को मैं सबसे ज्यादा टाइम दिया था एग्जाम के टाइम, मेंस के टाइम जीए बहुत पढ़ा था। ओके, आप अपने प्रिपरेशन के टाइम की कोई यादगार पल शेयर करना चाहे, कोई ऐसा समय जहाँ पे आपको लग रहा था यार ये कौन सा फील्ड चूज कर लिया मैंने, कोई गलती तो नहीं की, सब छोड़ छाड़ देना चाहिए, ऐसा कभी फेज आया आपके प्रिपरेशन में? हाँ सर, एक्चुअली मेरा जो एग्जाम सेंटर होता था, मेरा घर से बहुत दूर था, तो मैं सुबह 4 बजे निकलना पड़ता था, सुबह 4 बजे, और वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता था, 8 साढ़े 8 बजे होता। तो मेरा ज़्यादातर एग्जाम सुबह 8:30 बजे के शिफ्ट में ही होता था। तो सुबह बहुत बारिश भी होता था, बहुत बारिश होता था यहाँ पे उस टाइम। तो बारिश में भीगते भीगते मैं जाता था एग्जाम देने, इतना दूर। और IBPS PO का एग्जाम था शायद, बहुत उम्मीद लेके गया था, मतलब प्रैक्टिस अच्छा ही था बट पता नहीं, बहुत मेहनत करके गया था। एग्जाम बहुत खराब हुआ था, मतलब पॉइंट अच्छा गया था, लेकिन इतनी सर बोला ना अभी 1 वाला पा जाए, उसने पूरा मेहनत बर्बाद कर दिया था। तो उसके बाद बहुत बुरा लगा था। नेक्स्ट टाइम में सोच रहा था इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, स्टिल में क्यों नहीं कुछ मिल रहा था। इतना मेहनत तो कर रहा है, इतनी मेहनत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा कि कोई बात नहीं। और भी मैं दोस्तों के साथ बात किया, वो लोग भी मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटी, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है बट इतना सोचने की कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू रखो, कीप डूइंग, यू कैन डू इट, दैट्स इट। वो बहुत एक चीज था। ऐसे टफ टाइम में आपका एक जो मोटिवेशन होता था कि नहीं अभी जो आपको मतलब चल रहा है कि अभी ये छोड़ देना चाहिए, या तो वहां से फिर से आप प्रिपरेशन पर फोकस कैसे करते थे, क्या आपका मोटिवेशन रहता था? क्योंकि सर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को करना तो बस यही करना है और ऑप्शन नहीं था। क्योंकि सच में मेरे पास एक ऐसे छोटा सा रूम में मैं पूरा 1 साल बीते थे, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे करना तो यही है, नहीं तो मैं 1 साल में बाहर नहीं गया, दोस्तों से नहीं मिला, किसी पार्टी नहीं, किसी कोडिंग नहीं, कहीं पे नहीं गया। क्योंकि मैं जब भी जाऊंगा मुझे पूछेगा कि तू क्या कर रहा है, मैं क्या बताऊँ। मैं इसीलिए मैं मुंह देखा, किसी को मुंह नहीं देखा था, लेकिन आज मैं आराम से घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कोई भी पूछेगा मैं बता दूंगा क्या करता हूँ। इसीलिए मैं, क्योंकि मेरा मजबूरी था, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैं खुद को संभाल रखा था कि तेरे को करना ही है और करना ही है बस। तो ये जो आपने मेहनत की है 1 साल, वो मेहनत आखिरी में रंग लाई है। और और अभी इसके आगे भी आप कोई एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हो एसबीआई क्लर्क के बाद? हाँ सर, एक्चुअली सर मेरा प्रिपरेशन जस्ट अभी फुलफिल कंप्लीट हुआ, फुलफिल, मतलब अभी मैं मेंस एंड प्री फुलफिल कंप्लीट हुआ। तो अभी मेरे पास प्रिपरेशन की जरूरत, मतलब न्यू क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ता है, मैं बस मॉक्स बस लगाता हूँ और प्रीवाइज के लिए कुछ भी क्लास देखता हूँ। तो मैं ज़्यादातर रिकॉर्डेड क्लास पसंद करता हूँ देखने के लिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल कुछ अलग चलता है, मैं कहीं पे भी क्लास रिकॉर्डेड देख लेता हूँ। और यार सर मैं अभी इस साल जितना भी एग्जाम आएगा सभी लगाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी प्रिपरेशन तो कंप्लीट हुआ ही है, अभी मजा ही आ रहा है इसके अंदर। तो ये मजा सर, एक चीज मैं सीखा कि जब प्री क्लियर हो जाएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा। एक बार जब पकड़ लगा कि कैसे होता है क्लियर तो सब क्लियर हो जाएगा, एंड वो होगा ही यार अगर लगे रहेगा तो। वो बेसिकली शेर के मुंह में खून लग गया। एग्जैक्टली सर। एक एग्जाम क्लियर हो गया, अब एसबीआई पीओ क्लियर हाँ, तो अब नशा लग जाएगी, अब और करें और एग्जाम। सर और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मॉक का भी एक नशा होता है, तो मेरे साथ आता है मॉक का भी एक नशा, मुझे भी नशा था कि मैं और ज्यादा मार्क्स लूं। ये जो एक नशा था ना, ये मैं कभी कभी एक दिन में 3-4 मॉक लगा देता था, इसीलिए कि मैं और ज्यादा नंबर, लेकिन वो एक्चुअली अच्छी चीज नहीं है 3-4 मॉक लगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक ही मॉक सही है पर डे के लिए। तो ये जब खुद के अंदर आ जाएगा ना नशा, मुझे और ज्यादा मार्क्स लाना है, और ज्यादा लाना है, कि मैं सिलेक्शन में नहीं रुकूंगा, मुझे टॉप करना है, मुझे सबसे ज्यादा लाना है। तो ये जब आ जाएगा खुद के अंदर कि मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है, तब मेहनत भी आगे बढ़ेगा, तब तो इजी हो जाएगा जब लगाना कुछ भी। देवा जी, जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि मतलब खुद पे भरोसा रखें, कीप डूइंग एंड बिग थिंग्स टेक टाइम लगेगा, खुद पे भरोसा रखें एंड यस यू विल रॉक इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
थैंक यू वेरी मच देबा जी, यहाँ पर जुड़कर अपना कीमती समय शेयर करने के लिए। और थैंक यू सो मच सर, माय ड्रीम्स कम ट्रू सर। आपको लाइव बात करूंगा सीरियसली सर, आप मेरा फेवरेट। रीजनिंग में बहुत एंजॉय किया सर आपकी क्लास में। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर सो मच। उम्मीद करते हैं हम बहुत जल्दी सामने सामने भी मिलेंगे, और Yes. आपके आगे के जो भी एग्जामिनेशंस है, ऑल द बेस्ट। और मुझे Thank you so एक एक्सपेक्टेशन है आपसे कि SBI PO के रिजल्ट की खुशखबरी आप अगले साल जरूर सुनाएंगे। जरूर सर, जरूर दूंगा सर। मैं इस सर रुकने वाला नहीं हूँ, और भी एग्जाम दूंगा, और करूंगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।